ज्योमेट्री की एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सेमी सर्कल है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सेमी सर्कल है जिसका कि डायमीटर साइड AC पर है और हमें इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है। ये सेमी सर्कल लग नहीं रहा है, फिगर सही से नहीं बना, लेकिन यह एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस निकालना है। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला काम, आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है? रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S सेमी पेरीमीटर यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42/2 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रूट के अंदर S आएगा, S जो कि हमारा है 21, S जो हमारा है 21 और S माइनस A यानी 21 माइनस 14 यानी बनेगा 7 और S माइनस B, B मतलब B के अपोजिट साइड 15 है 15, तो 21 माइनस 15 यानी 7, 20 माइनस 15 यानी 6 और S माइनस C यानी C के अपोजिट साइड 13 है, तो 21 माइनस 13 8 आएगा। तो ये मिला हमें रूट के अंदर 21 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 का लिख दो 3 इंटू 2 और ये 8 हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 21 है और ये भी 21 हो जा रहा है, तो 21 रूट के बाहर आ गया और 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 बाहर आ गया, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से हम देखते हैं तो O से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और O से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहाँ से O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। इस O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थ्योरम हमने पढ़ा है। क्या थ्योरम है? कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब अगर इसको B को O से मिला दें तो ये हमें दिख रहा है, B को O से मिला दें। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल O, दो ट्रायंगल हो गए, कौन कौन से? ट्रायंगल OAB और दूसरा ट्रायंगल है OBC। अब बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल OAB ले लेते हैं, ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? OBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 मल्टीप्लाइड विद बेस OAB ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, ट्रायंगल OAB की बात करेंगे तो बेस हमारा 13 होगा और इसके हाइट की अगर बात करेंगे तो रेडियस ही, इस सर्कल का रेडियस इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 13 और इसका रेडियस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC का निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड विथ बेस OBC ट्रायंगल की बात हो रही है, OBC यानी इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस केस में बेस हमारा 14 सेंटीमीटर होगा और हाइट जो कि हमारी वो रेडियस के बराबर होगी। तो ये रखते हैं। अब जब इसे देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये 2 से कट गया 7, 13/2R प्लस 7R, यानी ये मिल जाएगा 27R/2 और ये हमारा एरिया निकल चुका था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले ट्रायंगल के ही एरिया के इक्वल होगा। अब अगर देखें तो ये हमारा 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27R इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी R की जो वैल्यू होगी 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 27, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 84 को 27 से आप डिवाइड कर देते हैं, 3.11 आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.22 सेंटीमीटर यही रेडियस होगा इस सर्कल का।